gorgeous। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है अंडर आई सर्कल। आजकल बहुत लोगों को, बहुत लेडीज़ को, बहुत सारी लड़कियों को अंडर आई सर्कल की प्रॉब्लम होती है। डार्क सर्कल, अंडर आई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उसको दूर करेंगे। आज उसी के लिए मैं रेमेडी लाई हूँ, और रेमेडी 2-3 लाई हूँ मैं, लेकिन सब बहुत ही ज़्यादा इजी है, घर में ही अवेलेबल होती है। और अगर घर में नहीं भी हो तो भी आप अगर लेने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, लेकिन उससे ना आपके डार्क सर्कल कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। डार्क सर्कल क्यों होते हैं? जेनेटिक भी होते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी को, दादी को, किसी को हो सकते हैं, तो नानी को या किसी को भी हो सकते हैं, तो फिर हमें हो सकता है। और नींद कम होने की वजह से, नींद पूरी नहीं होती उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर खून में हमारी कमी होने की वजह से भी हो सकता है, या उसको हाइपर पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, उसके कारण भी हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है। लेकिन हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि ज़्यादा ना बढ़ जाए। जैसे कि कम कम होते रहेगा, हर बार हम रेमेडी यूज़ करेंगे तो हर बार वो कम दिखेगा आपको। तो आपको क्या करना है आज मैं बताती हूँ। 2 इंग्रेडिएंट्स है, एक तो है आलू, एक है आलू, और दूसरा है खीरा, काकड़ी। खीरा और आलू का जूस निकाल लेना है हमें। ये है, इसमें आलू का जूस है और इसमें है खीरा का, मैंने निकाल लिया है। दोनों को 2-2 चम्मच या 1-1 चम्मच, जितना आपको क्वांटिटी दोनों आँखों के लिए लगेगी उतनी आपको लेना है। मैंने दोनों का कुछ करीब 2-2 चम्मच या 1.5 चम्मच होगा ये, तो इतना लिया है क्वांटिटी। फिर इसमें हमें कॉटन पैड बनाना है। जैसे कि मेरे पास जो कॉटन था, रेडीमेड कॉटन पैड भी आते हैं, लेकिन मेरे लिए लिया है जो मेरे पास कॉटन था उसका मैंने बनाया है। क्योंकि घर में जो लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर रेडीमेड कॉटन पैड नहीं लेते हैं, इसलिए जो कॉटन रहेगा उसका ऐसे पैड बनाना है। और फिर ये जो हमने रेमेडी बनाई है उसमें डिप करना है। डिप करके फिर हमें उसको थोड़ा सा निचोड़ लेना है, क्योंकि अगर हम आँखों के ऊपर ऐसे ही रखेंगे तो ड्रॉप गिरेंगे तो फिर हम इरिटेट हो सकते हैं। थोड़ा सा निचोड़ लेना है, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उसमें ज़्यादा रहना चाहिए। और फिर हमें आँखों के ऊपर रखना है। आप कभी भी रख सकते हो, आपके पास जब भी टाइम मिलेगा तब, काम खत्म होने के बाद रख सकते हो, रात को सोने से पहले रख सकते हो, सुबह उठने के पहले रख सकते हो, लेकिन आपको रेमेडी बनाने के लिए उठना ही पड़ेगा। तो आपको ये आँख पे एक और एक दूसरे आँख पे एक, ऐसे दोनों भी उसमें डुबो के रखना है। आपको 10 से 15 मिनट रखना है। फिर आपको वॉश कर लेना है, या फिर कॉटन से ही साफ कर देना है, क्योंकि वो कुछ वहाँ पे रहता नहीं है, तो आप गीले कपड़े से भी साफ कर सकते हो। ये हो गई एक हमारी रेमेडी। अब आपको रोज करना है, क्योंकि ये बहुत असरदार रेमेडी है, और रोज करेंगे तो भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी आपको, तो आपको ये रोज करना है। और अभी हम दूसरी रेमेडी देखते हैं। पहली वाली रेमेडी आपको लगता है कि ये जूस वगैरह कौन निकालेगा, तो आपको लेना है हनी। ये पतंजलि का हनी है, आप कोई भी ले सकते हो, डाबर का ले सकते हो या घर का निकाला हुआ ले सकते हो। तो ये हमें लेना है करीब करीब 1 चम्मच, 1 चम्मच जितना लेना है। और फिर उसमें मिक्स करना है आपको गुलाब जल, रोज़ वाटर, सॉरी, आपको रोज़ वाटर लेना है 1 चम्मच, 1 चम्मच जितना लेना है। फिर हमें इसमें भी वही करना है जो हमने अच्छे से मिक्स करना है। और हमने जो पहले रेमेडी में दिखाया था कॉटन पैड बना के, फिर हमें इसमें डिप करना है कॉटन पैड को। इसको दोनों इंग्रेडिएंट्स को पहले हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर हमने ये कॉटन पैड लिया, इसमें डिप किया, अच्छे से डिप किया। दोनों कॉटन पैड को एक ही नहीं लेना है, मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैं एक ही ले रही हूँ, लेकिन हमें दो आँखों के लिए 2 कॉटन पैड लगेंगे। तो हमें ऐसे लेना है, थोड़ा सा निचोड़ के, ड्रॉप ना गिरे इतना ही बस, लेकिन इसमें भी रखना है, बहुत ज़्यादा पूरा ही निचोड़ नहीं लेना है।
तो दोनों आँखों के ऊपर 2 ऐसे रखना है, सेम तरीका है इसका भी। और फिर आपको 15 मिनट रखना है, 15 मिनट आराम करना है आपको ऐसे रख के, और फिर साफ कर देना है। दोनों में से एक कोई भी आप रेमेडी कर सकते हो, या फिर एक दिन ये और एक दूसरे दिन वो कर सकते हो, दोनों भी असरदार है। और अभी तीसरी रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो सबसे सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। बस आपको जो मिल्क आप घर में लाते हो, जो भी दूध आप लाते हो, रॉ मिल्क होता है वो, मतलब कच्चा मिल्क, जो कि हमें उबालने से पहले निकाल लेना है, उबालने के बाद नहीं, जो कच्चा मिल्क होता है वो हमें लेना है। और उसमें फिर कॉटन पैड डाल के, उस मिल्क में कॉटन पैड डाल के फिर निचोड़ के फिर वो दोनों आँखों के ऊपर 2 पैड रखना है, और उसको भी 15 मिनट रखना है, और उसको भी साफ कर देना है 15 मिनट रख के। तो बहुत आसान रेमेडी है तीनों की तीनों। ये तीनों में से आप कोई भी कर सकते हो, या फिर एक दिन एक छोड़ के, मतलब आज ये किया, कल वो किया, फिर परसों वो किया, फिर वापस एक, ऐसे तीनों भी कर सकते हो। जो भी आपको, जिस दिन आपको ज़्यादा टाइम होगा तो आप खीरा और आलू का जूस निकाल के वो कर सकते हो, या फिर का टाइम कम रहेगा तो ये दोनों में से कोई भी कर सकते हो। जैसे आप चाहो ऐसे करो, लेकिन आप करो, क्योंकि आप अगर करोगे आपको 1-1.5 महीने में पता चलेगा कि आपके डार्क सर्कल काफ़ी कम हो गए हैं, आपकी वहाँ की जो स्किन है वो हेल्दी हो गई है, और वहाँ के फाइन लाइंस भी आपके कम हो गए हैं, क्योंकि उसमें खीरा है, खीरा से फाइन लाइन भी कम हो जाते हैं। और आलू और ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो है वो फाइन लाइन के लिए भी है, और डार्क सर्कल के लिए भी है, जो पिगमेंटेशन कम करता है, निकाल देता है। तो आप ये ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए बाकी लोगों के पास भी, क्योंकि बाकी लोगों की भी समस्या हल हो सकती है अगर हम शेयर करेंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप सबको। और देखिए, आपको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, और ना ही हमें ऐसा कि हाँ हमें बहुत पैसा मिलेगा अगर सब्सक्राइब बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमारी काम की तारीफ हो रही है, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो पता चलता है कि हाँ हमारा काम पसंद आ रहा है, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है कुछ भी करते हैं तो उसके लिए। अगर नहीं करते हो तो लगता है कि यार हम क्यों कर रहे हैं, फिर व्यर्थ जा रहा है हमारा करना, तो इसलिए बस, और कुछ नहीं। अगर आपको पैसा लगता तो हाँ कोई इतना बोलता भी नहीं, लेकिन आपको कोई पैसा नहीं लगता है अगर लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। अगर आप पसंद आया वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।